जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू ऑन दिस YouTube चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हमेशा की तरह एक क्वेश्चंस आपके मन में आता है। अभी कल एनडीए का रिजल्ट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है, जिनका रिटन क्लियर हुआ है। और जिन बच्चों का रिटन क्लियर नहीं हुआ है उनको भी परेशान नहीं होना है। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि सर अब हम क्या करें। तो दोनों ही बच्चों के लिए सवाल खड़ा होता है, जिनका रिटन निकला है उनके लिए भी और जिनका रिटन नहीं निकला है उनके लिए भी। ओके, तो इस वीडियो में दोनों के लिए ही बात करेंगे, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने रिटन क्या किया है, क्वालिफाई किया है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप नाउ इट कम्स टू द एसएसबी। तो आपको क्या करना है, वेट करना है अपने कॉल लेटर आने का, या एसएसबी की डेट का आपको वेट करना है, या अभी से प्रिपेयर होना है। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। बच्चे, यदि आपने रिटन क्वालिफाई किया है तो डेफिनेट सी बात है कि आपका कॉल लेटर आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना है, अभी से ही आपको एसएसबी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ओके, यानी कि एसएसबी के लिए अभी से ही आपको तैयारी कर देनी स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। एसएसबी के बारे में पढ़िए, एसएसबी को जानिए, और एसएसबी में जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में एक एक करके सबको जानिएगा। यानी कि चाहे फिर वो स्क्रीनिंग की बात हो, या फिर वो आपका साइट टेस्ट की बात हो, टेट वेट एसआरटी की बात हो, इनके बारे में आप पढ़िएगा। टेट वेट एसआरटी एसडी, या फिर वो पीआईक्यू की बात हो, या फिर वो आपके जीटीयू की बात हो। तो एसएसबी के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो मन में सवाल आता है कि सर हम एसएसबी की प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। ओके, तो एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिथ आप अपने दिमाग का हटाइएगा कि जरूरी नहीं है कि एसएसबी की कोचिंग करके आपका रिकमेंड हो ही जाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि एसएसबी की कोचिंग नहीं लोगे तो आप रिकमेंड नहीं होगे। दोनों ही केसेस में कुछ भी हो सकता है, बट इट इज बेटर कि आप थोड़ा जान के जाइए, पढ़ के जाइए, आप कोचिंग लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। कई बार बच्चों के मन में होता है कि वो कोचिंग लेने वालों को सर पहचान लेते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे लेके जाते हैं, उनका रिकमेंडेशन भी होता है। तो एसएसबी के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और यदि आप ऑफलाइन कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो द बेस्ट ऑनलाइन के लिए आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एसएसबी कैटेगरी में कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर जिन्होंने एसएसबी सेंटर में अपनी सर्विसेज दी हैं, वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। They knows that how to represent in the SSB. They will teach you, they will learn you that how to conduct the all the all the task of SSB. तो वो आपको गाइड करेंगे इसके बारे में, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी की एसएसबी कैटेगरी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी वेरी मतलब कॉस्टली, सॉरी वेरी वेरी चीप, यानी कि 1 मंथ का 1400 ओनली। ओके, तो कई बार बच्चा सोचता है कि मैं ऑफलाइन जाऊंगा, इतना सारा खर्चा होगा। भाई क्यों जाना है, बेस्ट जो टीम है वो आपके लिए यहाँ पे है, तो आप उनसे कर सकते हो यदि आप उधर नहीं जा सकते हो, जिसमें आपको 10%, ठीक है, आपको ऑफ हो जाएगा इफ यू यूज कोड SS30। तो इतने में ही आप क्या है अपना 1260 में आप अपना यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। ओके, कुछ नहीं है, एक बार आप पूरे प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो आपको रेगुलरली करनी है। ओके, तो भाई बैठना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बैठना नहीं है, अभी से एसएसबी की तैयारियां शुरू कर देनी है। अपना थोड़ा थोड़ा फिजिक पे भी काम करिएगा, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं कि आपको 4-10 किलोमीटर की रनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जब भी टाइम मिलता है जॉगिंग आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, उसके साथ साथ आप अपने फिजिक आगे साथ साथ स्क्रीनिंग पे, यानी कि पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन की आप थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और साथ में स्क्रीनिंग में आने वाली रीजनिंग जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आती है उसकी भी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो स्क्रीनिंग में। ओके, तो ये काम आप आज से ही और अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, सो दैट आप एसएसबी में अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सको, एसएसबी में आप
बेटर रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सको। ओके, तो ये तो उन बच्चों के लिए है जिनका रिटन क्वालिफाई हुआ है। दूसरी चीज, एसएसबी के साथ आपको रिटन पे भी फोकस करते रहना है। ओके, लेकिन अब होगा क्या कि थोड़ा सा प्राइमरी फोकस आपका एसएसबी हो जाएगा और सेकेंडरी फोकस आपका रिटन हो जाएगा, क्योंकि ये आपको अपने लिए एक क्या है, लास्ट में एक बाण बचा के रखना है कि कल को एसएसबी में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो आपका रिटन आपके पास सेफ रहेगा। कई बार होता है बच्चों के साथ, रिटन निकाल लेते हैं एसएसबी में रह जाते हैं, ऑलमोस्ट होता ही है, सिलेक्शन तो इतना ही है। तो उसके लिए फिर आपका नेक्स्ट रिटर्न रहेगा, तो आप उन गलतियों को फिर कंप्लीट करके, गलतियों को रेक्टिफाई करके आप दूसरे एसएसबी में बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। तो ये सेकेंडरी आपका फोकस रहेगा, बट आपको इसको क्विट नहीं करना है। ओके, तो ये एक सजेशन, ये एक पहले क्वेश्चन जो जिन बच्चों का रिटन निकला है उनको करना है। अब बात आ जाती है भाई कि जिनका रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इसको बड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो मैंने काफी जगह बताया, स्पेशल क्लासेस में, प्लस की क्लासेस में, भाई रिटन नहीं निकला है कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, यानी कि अभी आपके पास और मौके हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि आप अपनी गलतियों को पहले एक बार, एक दिन का टाइम लेके आप उनको लिखो। सोचना नहीं है, लिखना है, क्योंकि लिखोगे तो उससे ज्यादा काम आ जाएगा। थिंक इट एंड इंक इट। आप ये सोचो कि मैं उन 10 बड़ी गलतियों को लिखूंगा जो मैंने एनडीए पिछले वाले में गलती की थी। फाइंड आउट करो, खुद से पूछो। नोबडी कैन नोज यू बेटर देन फ्रॉम यू। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, आप ही अपने आप को जानते हो। तो लिखो कि ये 10 बड़ी गलतियां हैं जो लास्ट टाइम मैं चूक गया था। मैंने मैथ्स में प्रैक्टिस कम की थी, मैंने साइंस में रगड़ा नहीं लगाया था, मैंने इंग्लिश में वोकैब नहीं की थी, ज्योग्राफी में प्रैक्टिस नहीं की थी। लिखिएगा, ग्राउंड लेवल पे जाके लिखिएगा और फिर उनको रेक्टिफाई करिएगा भाई साहब। ओके, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद योर एडुकेटर एंड फॉलो हिम रेगुलरली, बिकॉज अ कॉमन कंक्लूजन कि जिन बच्चों ने रेगुलरली फॉलो किया है एडुकेटर को, उनका सिलेक्शन हुआ है। वो प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। तो ऐसी 10 बड़ी गलतियां आप अपने आप से लिखो, बैठकर लिखो। ये इस बार मेरा नहीं हुआ है और अगली बार मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगा। गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना कांड होता है और कांड की क्षमा नहीं होती है, मैंने बताया कई बार। तो आपको भाई साहब अब समय नहीं गंवाना है। कहते हैं ना, कितना भी बड़ा दुख हो 24 घंटे से ज्यादा उस पर सोचना नहीं है। 24 घंटे हो गए, रिजल्ट आए हुए, बस बात खत्म। नहीं हुआ है, अभी फिलहाल उसको छोड़ के अब आगे की तैयारी कीजिएगा। अब उसको बैठ के रोइएगा मत, बहुत रो लिए, 24 घंटे बहुत होते हैं। अब ये सोचो कि अगली बार ना रोना पड़े, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है। पढ़ो, रिवीजन, पढ़ो, रिवीजन। स्ट्रेटजी बन गई जितनी बननी थी, अब हार्ड वर्क विद स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको काम करना है। ओके, तो गाइज ये चीज दोनों ही लोग आप फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि हाउ यू फील चेंजेस इन योरसेल्फ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जो भी बच्चे रिटन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैच ज्वाइन कर लीजिए, कमांडो, ठीक है, रनिंग बैच है, स्टार्ट भी होने वाला है एक नया। एंड यूज कोड SS304 10% ऑफ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।